नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि अडानी के जरिए चीन की एक और कंपनी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अडानी मामले को लेकर एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने शनिवार यानी कि 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जनता जवाब चाहती है लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही है। अब सामने आया है कि अडानी समूह चीन के व्यापारी के साथ मिलकर बिजनेस करता है लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि संसद बंद कर दी जाए, संसदों की आवाज बंद करा दी जाए, लेकिन अडानी के जरिए चीन की एक कंपनी का धंधा चलवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से लोहे ले रहे हैं और हमारे वारों की बारी की सोचिए एक क्या अडानी के जरिए देश में अहम क्षेत्रों की चीनी कंपनी की भागीदारी। आपकी जानकारी जनता जवाब मांगती है। इस बीच में आपको बता दें कांग्रेस की प्रवक्ता सुब्रमण्यम श्री नेत्री की गुरुवार यानी कि 6 अप्रैल को यह भी आरोप लगाया था इसी चीनी कंपनी के मालिकाना ने एक चीन की नागरिकता के पास अडानी ग्रुप के कांग्रेस आरोप पर फिलहाल कई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच अब अडानी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि कर्नाटक में कैसा रहेगा कांग्रेस का हाल, शरद पवार ने की बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई है। चुनाव से पहले सामने आए सर्वे में दिखाया गया कि इस बार कांग्रेस वापसी कर रही है। अब इसी मामले पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी कर्नाटक में कांग्रेस की चुनाव जीतने का अनुमान लगाया है। एनडीटीवी के दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में जीत हासिल करने का अच्छा मौका है। फिलहाल कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी बैठी है और वो इस बार भी जीत पक्की करने की फिराक में है। शरद पवार ने कहा कि राज्य में हो रहे इसी चुनाव के अगले साल होने वाले आम चुनाव के परिवेश नहीं देखा जा सकता। हालांकि बीजेपी अपने अभियानों के राष्ट्रीय मुद्दे के राज्य मुद्दे की जोड़ती है। इस बीच उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बीजेपी की सरकारों नहीं है। कर्नाटक में चुनाव और मेरा आकलन की कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी और कमलनाथ मुख्यमंत्री। हालांकि विधायक ट्वीट गौर के बाद बीजेपी की सरकार बन गई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी सरकार में नहीं है। आपको बता दें कि शरद पवार ने उन्होंने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में शरद पवार ने कहा कि विपक्षी को मिलकर कुछ करना ही होगा, नहीं तो बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल है। अगर हम आपके साथ मिलकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। शरद पवार ने खुद महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता हटाने और उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के अनुभव में है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी की वजह से छोड़ी 3 दर्जन लोगों ने कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव आज़ाद पार्टी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एबीपी न्यूज़ के साथ विषय इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आज़ाद ने कहा है कि उन्होंने यह भी बल्कि 3 दर्जनों लोगों ने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी। आज़ाद ने कहा कि सबको मालूम है कि मैं सिर्फ तकरीबन 3 दर्जन के करीब यहाँ ओल्ड, उसमें से 90% तो यंग फेडेट कांग्रेस। उन्होंने जहां कांग्रेस पार्टी को उनकी राहुल गांधी की वजह से है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्य होने जाने के बाद उनका मकसद मकान वापस लिए जाने पर हुई कथित जल्दबाजी की सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ये जल्दबाजी हुई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अमित शाह कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं, सरकार के फैक्ट चेक निकाय बनाने पर बढ़ते कपिल सिब्बल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने की फैसला किया गया है। हालांकि सरकार ने इसी कदम की आलोचना भी शुरू कर दिया और अक्सरों केंद्र सरकार को निशाना पर लाने वाले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब सरकार तय करेगी कि क्या फर्जी और क्या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इसी बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि अब पीआईबी फैसले करेगा कि क्या फर्जी है क्या नहीं है। वो इसी नोटिफाई भी करेगा। अगर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नजरअंदाजा करते तो वो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सरकार तय करेगी। अमित शाह लोकतंत्र खतरे में है और बीते राहुल गांधी की लंदन दिए गए बयान पर भारत लोकतंत्र खतरे में। इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर भी पलटवार किया है और कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है बल्कि आपका राहुल गांधी परिवार की खानदानी राजनीति में है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कोलार में राहुल गांधी की जनसभा स्थगित 25 सीटों को लेकर खींचतान की। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलार में होने वाली बहुस्तरीय जनसभा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। बता दें कि इसी जगह पर उन्होंने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जो संसद के रूप में उनकी अयोग्यता के कारण बना था। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की सभा के राजनीतिक संदेश देने की उम्मीद की थी। बताया जा रहा है कि दूसरी बार जनसभा को स्थगित करने वाले जनता पर प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है, जो 9 या 10 अप्रैल तक के सुनवाई होगी, यानी कि आज और 16 अप्रैल तक इसी जनसभा को लेकर बना हुआ था। पार्टी नेताओं के मुताबिक करीब 25 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर की गई है। इस बीच उन्होंने कहा है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री और राज्य सरकार कांग्रेस और शिव कुमार के बीच खींचतान चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी के देर पहले कांग्रेस की अपना घर पूरी तरह के व्यवस्थित होने की उम्मीद है।